बाद आप जज कैसे बन सकते हैं। दोस्तों, आप में से लगभग सभी स्टूडेंट जज के बारे में सुना होगा या फिर किसी मूवी वगैरह में देखा होगा, लेकिन आप में से बहुत ही कम स्टूडेंट को ये पता होगा कि जज कैसे बनती हैं। इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, जज कितने प्रकार के होते हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि जज बनने के लिए कौन सा एग्जाम देना पड़ता है, एग्जाम का एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्या होता है, कौन से सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जज की शैली कितनी होती है। सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आइए सबसे पहले हम आज के वीडियो में बात करते हैं कि जज क्या होते हैं और इनका काम क्या होता है। दोस्तों, जज जिसके बारे में आपने सुना ही होगा कि वो किसी भी कोर्ट में वो एक अधिकारी होते हैं, जज होते हैं जो फैसला सुनाते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति अगर क्राइम कर दिया है तो उसे कौन सी सजा मिलेगी, अगर कोई निर्दोष है तो उसे कौन सी सजा, उसकी माफ़ी कैसे दिया जाएगा, ये सारा जो काम करना होता है वो एक जज का होता है। ये तो आपको सब पता ही होगा। अब बात करते हैं कि जज कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जज को जानने से पहले कि आपको कितने प्रकार के कोर्ट होते हैं। तो कोर्ट की बात करें तो पहला होता है सिविल कोर्ट, दूसरा होता है आपका क्रिमिनल कोर्ट और तीसरा होता है आपका रिवेन्यू कोर्ट। दोस्तों, सिविल कोर्ट जिसे घरेलू कोर्ट के नाम से जाना जाता है, इसमें अगर पोस्ट की बात करें तो इसमें पोस्ट होता है आपका डिस्ट्रिक्ट जज का, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज का, बिहेवियरल जज फर्स्ट क्लास, इसके बाद बिहेवियर जज सेकंड क्लास। ये सारे जज होते हैं आपके सिविल यानी कि घरेलू कोर्ट में। दूसरे नंबर पे आता है आपका फौजीदार अदालत यानी कि क्रिमिनल कोर्ट। इसमें बात करें तो आपका डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल जज, इसके बाद एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल जज, इसके बाद इसके बाद आता है चीफ जस्टिकल मजिस्ट्रेट, अदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ये आते हैं आपके क्रिमिनल कोर्ट्स में। तीसरे नंबर पे आता है आपका रेवेन्यू कोर्ट जिसे राजस्व न्यायालय के नाम से जाना जाता है। इसमें आपका होते हैं रेवेन्यू बोर्ड, कमिश्नर, कलेक्टर और तहसीलदार इसके अंदर आते हैं। तो ये तीन प्रकार के कोर्ट होते हैं किसी भी राज्य में। अब बात करते हैं कि यदि आप एक जज बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए। दोस्तों, एक जज बनने के लिए सबसे पहले आपका 12th पास होना चाहिए। 12th आप किसी भी स्ट्रीम, साइंस, कॉमर्स, आर्ट, किसी भी स्ट्रीम से पास कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। ग्रेजुएशन में आप बीए कर सकते हैं, बीएससी कर सकते हैं, बीकॉम कर सकते हैं, बीटेक कर सकते हैं, कोई भी ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स कर सकते हैं। या फिर अगर आप कम समय में आप एक जज बनना चाहते हैं तो उसके लिए आप बीए एलएलबी कोर्स कर सकते हैं। ग्रेजुएशन के अलावा आपके पास एलएलबी कोर्स की डिग्री होना अनिवार्य है। तो आप बीए एलएलबी करते हैं तो आपको कम समय में यानी कि 5 साल में ही आपको इसकी डिग्री मिल जाती है। अदरवाइज अगर आप बीए करते हैं फिर एलएलबी करते हैं तो आपको 6 साल लग जाता है, या फिर कोई भी अदर कोर्स करते हैं तो कम से कम 3 साल तो करना ही होगा। इसके बाद 3 साल एलएलबी कोर्स करेंगे तो आपको 6 साल लग जाएंगे। अगर आप बीए एलएलबी करेंगे तो 5 साल में ही आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको 12th में ही डिसाइड कर लेना होगा कि आपको एक जज बनना है ताकि आपको ज़्यादा परेशानी आगे चल के ना हो। इसके बाद जैसे ही आप बीए एलएलबी कोर्स की डिग्री आ जाती है, इसके साथ साथ आपके पास एक्सपीरियंस मांगा जाता है कम से कम 7 साल का। किसी भी कोर्ट में एक वकील के तौर पे आपको कम से कम 7 साल कार्य करने के बाद ही आप जज के एग्जाम के लिए अप्लाई कर पाएंगे। यह सारा क्वालिफिकेशंस आपके अंदर होना चाहिए। इसके साथ साथ आपके अंदर कुछ स्किल्स होनी चाहिए। अगर आप एक जज बनना चाहते हैं तो कुछ स्किल्स मांगे जाते हैं, जैसे कि आप डिसीजन टेकिंग होनी चाहिए। यानी कि कोई भी अगर मामला आ गया, कोई भी अपराधी आ गए, कोई भी केस आ गया तो उसे कैसे डिसीजन देना है, कैसे आपको हैंडल करना है उस सिचुएशन को, ये सारा चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके साथ साथ होनेस्टी होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए कि आपको जब फैसला आप दे रहे हो किसी के पक्ष में तो आपका फैसला सही होना चाहिए। आप सही के पक्ष में ही आपको चूज करना होगा। आपके अंदर ईमानदारी होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपको नॉलेज होना चाहिए लॉ के बारे में। यानी कि अगर आप एक जज बनना चाहते हैं तो पूरी तरह सभी लॉ के बारे में, सभी आर्टिकल्स के बारे में, संविधान के बारे में पूरी अच्छी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। तो ये स्किल्स भी आपके अंदर होनी चाहिए। बात करते हैं आपकी एज लिमिट क्या मांगी गई है, तो कम से कम आपकी उम्र इसमें मांगी ही नहीं गई है। अगर आपके पास एलएलबी कोर्स की डिग्री है, एक 7 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप एक जज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज इसमें आपको बताई गई है जो आप 62 वर्ष है। दोस्तों, अगर आप एक जज बनना चाहते हैं तो 62 वर्ष से अधिक आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। ये सारी स्किल्स आपके क्वालिफिकेशंस में होता है। ये सारा आपके पास अगर है तो आप एक जज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि एक जज बनने के लिए कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ता है। दोस्तों, एक जज बनने के लिए आप स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं, या फिर दूसरा एग्ज़ाम होता है आपका सब कोऑर्डिनेट कोर्ट एग्जामिनेशन। ये 2 ही एग्ज़ाम होते हैं जिसे क्लियर करके आप एक जज बन सकते हैं। ये हर स्टेट में समय समय पर इसकी वैकेंसी निकाली जाती है जिसके लिए अप्लाई करके आप एक जज
बन सकती हैं। अब बात करते हैं इनका सिलेबस कैसा होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप किसी भी एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं तो सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस में, तो इसमें आता है प्रारंभिक परीक्षा, जिसमें आपके 2 पेपर कराए जाएंगे। पहला पेपर होगा आपका 150 मार्क का और दूसरा होगा आपका 300 मार्क का। पहला पेपर 2 घंटे का और दूसरा पेपर होगा आपका 3 घंटे का होगा। पहले पेपर में आपका जनरल नॉलेज यानी कि जीके से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें 150 मार्क आपके निर्धारित होता है। और दूसरा आता है आपका लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें 300 मार्क निर्धारित होता है, 3 घंटे का समय दिया जाता है। प्रीलिम्स में ये सारे आपका मेन आपका होगा, जिसमें आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसे आपको क्लियर करने के बाद आपको मुख्य परीक्षा के लिए चयनित किया जाएगा। अगर आप मुख्य परीक्षा के लिए सेलेक्ट होते हैं तो आप बात करते हैं कि मुख्य परीक्षा में आपका क्या क्या होगा। तो मुख्य परीक्षा में आपके 5 पेपर कराए जाएंगे। पहला पेपर होगा 150 मार्क का, और बाकी जो 4 पेपर आपके कराए जाएंगे वो 200 मार्क के होंगे। पहले पेपर की बात करें तो आपका जनरल नॉलेज से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें 150 मार्क निर्धारित होगा और इसे हल करने के लिए 3 घंटे का समय दिया जाएगा। दोस्तों इसमें आपके राइटिंग होती है, यानी कि जो पहला पेपर प्रारंभिक परीक्षा होता है उसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पर अगर आपके मेन एग्जाम की बात करें तो इसमें आपको लिखना होता है, आपका रिटन एग्जाम होता है। अब बात करते हैं दूसरे पेपर के, तो दूसरा पेपर होता है आपका लैंग्वेज का। दोस्तों भारत में 22 लैंग्वेज है, जिसमें से हिंदी, इंग्लिश और भी कई सारे लैंग्वेज है, जिसमें से आप चूज कर सकते हैं। आपको ज़्यादा बेटर पड़ता है आपका इंग्लिश। अगर आप इंग्लिश से अच्छे तैयारी करके जाएंगे आसानी से आप क्लियर कर लेंगे एग्जाम को। इसके लिए आपका 200 मार्क निर्धारित होता है और 3 घंटे का समय दिया जाता है आपका लैंग्वेज में। तीसरे नंबर पर होता है आपका लॉ फर्स्ट, जिसमें आपके सब्स्टिट्यूट लॉ आपसे पूछे जाते हैं, जिसमें 200 मार्क निर्धारित होता है, 3 घंटे का आपको समय दिया जाता है। चौथे नंबर पे आता है लॉ सेकेंड, जिसमें आपको प्रोड्यूस्ड एंड एविडेंस ये से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपको 200 मार्क निर्धारित होता है, 3 घंटे का आपको समय दिया जाता है। और 5वें नंबर पे आता है आपका लॉ थर्ड, जिसमें पेनल, रेवेन्यू और आपका आता है लोकल लॉ, जिससे आपके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 200 मार्क इसमें भी निर्धारित होता है और 3 घंटे का समय दिया जाता है। तो इस प्रकार से होता है आपका मुख्य परीक्षा। अब बात करते हैं इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट जो चरण होता है वो होता है इंटरव्यू का। दोस्तों इंटरव्यू के लिए अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो इंटरव्यू में आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 100 मार्क का आपका होता है और उसमें आपके लगभग 30 मिनट तक आपका इंटरव्यू आपको लिया जाता है। ये तीनों प्रोसेस होते हैं, यानी कि प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू। अगर आप इन तीनों को क्लियर कर लेते हैं, इसके बाद आपकी बनाई जाती है मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपको जज की पोस्ट आपको मिल जाती है, अगर आप एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। सबसे पहले अपना 12th पास कर ले, ग्रेजुएशन पूरा कर ले, जिसके लिए आप BA LLB कोर्स को कर सकते हैं। इसमें एडमिशन के लिए आपको क्लैट एग्जाम का आयोजन भी किया जाता है, जिसे 12th पास करने के बाद आप दे सकते हैं। इसके बाद BA LLB में जैसे ही आप एडमिशन ले लेते हैं, ये कोर्स आपका 5 साल का होता है, 5 साल आपको पढ़ाई करनी होती है। इसके बाद आप किसी भी कोर्ट के लिए, वकील के लिए आपको अप्लाई करना होता है, उसमें वकील बनना होता है और कम से कम 7 साल का एक्सपीरियंस लेना होता है। इसके बाद आप जज के एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जज के एग्ज़ाम के लिए 2 एग्ज़ाम होते हैं, जुडिकल सर्विस एग्ज़ाम और आपका सबऑर्डिनेट कोर्ट एग्ज़ाम। दोनों एग्जाम से किसी एग्जाम को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू को क्लियर करके आप एक जज बन जाते हैं। अब बात करते हैं कि एक जज की शैली कितनी होती है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जानना चाहते होंगे। तो जज की अगर हम बात करें शैली की, तो जो इनकी शैली होती है वो स्टार्टिंग में बात करें तो आप 40 से 45 हज़ार रुपये एक जज को स्टार्टिंग सैलरी मिलती है। और आगे चल के जैसे जैसे आपका प्रमोशन होता जाता है, जैसे आप जज के पोस्ट पे एक्सपीरियंस आपका बढ़ता जाता है, आपकी सैलरी भी बढ़ती रहती है। दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे कि 12th पास करने के बाद जज बनने के लिए क्या क्या करना होता है, योग्यता क्या होनी चाहिए, कौन सा एग्जाम देना पड़ता है, एग्जाम का सिलेबस और एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, इनकी सैलरी क्या होती है, सारी जानकारी इस वीडियो में दे दी है। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।